नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्ज़ाम। झारखंड के पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सवाल और जवाब का ये सेट 16 है। इसमें भी 20 प्रश्न हैं और उसके जवाब के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे या कौन हुए हैं। तो सबसे पहला से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले मुख्यमंत्री जो हुए हैं वो हैं बाबूलाल मरांडी, दूसरे अर्जुन मुंडा और तीसरे जो हुए हैं शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन के बारे में हम लोग जानते हैं, पहले से चर्चा कर रखे हैं कि शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और जेएमएम की स्थापना, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड के केवल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रघुवर दास, जो कि झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हुए हैं। वो अभी तक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हुए हैं और ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल बखूबी एक बार में पूरा किए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में निकेल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईस्ट सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम हम लोग बोल सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम जो जिला है झारखंड का, उसमें निकेल पाया जाता है और पूरे भारत का 6% निकेल झारखंड से उत्पादित होता है। अगला सवाल, रामगढ़ जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर के बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हजारीबाग से अलग होकर रामगढ़ जिला बना है। और रामगढ़ जिला की स्थापना कब हुई थी? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। जब ये रामगढ़ अलग हो रहा था तो इसमें कुल 4 प्रखंड थे और अभी इसमें से टोटल 6 प्रखंड हैं, 6 ब्लॉक हैं, 6 प्रखंड हैं। अगला सवाल, झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभ्रक गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या फिर बहुतायत में बोल सकते हैं कि यहाँ पर पाया जाता है। अभ्रक देश के कुल उत्पादन का टोटल झारखंड में 58% हिस्सा उत्पादित होता है और झारखंड के 58% का 90% हिस्सा निर्यात हो जाता है। क्यों निर्यात होता है? क्योंकि झारखंड में उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है जिसको रूबी बोलते हैं। इसका एक और नाम है जिसको मस्को वाइट बोलते हैं। इसे सफ़ेद अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 90% हिस्सा निर्यात हो जाता है क्योंकि विदेशों में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगला सवाल, झारखंड में लगभग कितने गांव मौजूद हैं? तो झारखंड में अभी तक 32,620 गांव मौजूद हैं। ऑप्शन बी सही होगा। किसी किसी बुक में 32,615 दिया हुआ है, तो ये पुराना डाटा बोल सकते हैं। अभी जो फिलहाल में या वर्तमान में बोल सकते हैं 32,620 है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल, सावन के महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सावन के महीने में हरियाड़ एक पर्व होता है, त्यौहार होता है, जो संथालों के द्वारा, संथाल जनजाति के द्वारा बहुतायत में मनाया जाता है। इसे कहीं कहीं हरियाड़ भी बोलते हैं। ये क्यों मनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये हरियाली के लिए, मीन्स जब धान की खेती होती है तो हरियाली आती है धान के खेतों में, तो अच्छी फसल की कामना के लिए और अच्छी फसल के लिए हरियाड़ त्यौहार मनाया जाता है संथालों के द्वारा, संथाल जनजाति के द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य जो है झारखंड के पश्चिम में स्थित है, वेस्ट में स्थित है। ये झारखंड की टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट से अपनी सीमा साझा करता है, गुमला, गढ़वा, सिमडेगा और लातेहार, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि झारखंड के नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है। वेस्ट तो हम लोग देख लिए कि छत्तीसगढ़ है, नॉर्थ में बिहार, साउथ में उड़ीसा, ईस्ट में WB यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और वेस्ट में छत्तीसगढ़ है। अगला सवाल, हजारीबाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेशनल हाईवे 33, जो कि हजारीबाग से होकर के गुजरती है। NH 33 जो कि झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग हम लोग बोल सकते हैं, ये झारखंड में टोटल 333.50 किलोमीटर गुजरती है। इसके पहले हम लोग डिस्कस किया था नेशनल हाईवे 2 के बारे में, जो कि दिल्ली कोलकाता मार्ग है। ये झारखंड के चौपारण से चिरकुंडा
जो कि दोनों हज़ारीबाग से धनबाद तक, चौपारण हज़ारीबाग में है और चिरकुंडा धनबाद में है। ये टोटल 191.60 किलोमीटर कवर करती है टोटल झारखंड में। और NH6 ये पूर्वी सिंहभूम में है, 22 किलोमीटर एरिया। अगला सवाल, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सॉरी, यहाँ खंड लिखाया है, ये झारखंड होगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ऑप्शन सी है, लोध जलप्रपात। इसे बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात या लोध जलप्रपात झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ऑल ओवर इंडिया की 21वां सबसे ऊंची जलप्रपात है। ये 21st सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो 469 फीट या फिर 143 मीटर बोल सकते हैं, 143 मीटर या फिर 469 फीट बोल सकते हैं, ये उसकी ऊंचाई है। ये लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी फॉल है जो कि इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लोध जलप्रपात यहाँ पर है ही। इसके साथ साथ गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया फॉल, अपर घघरी और लोअर घघरी, ये सारे जलप्रपात लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। अगला सवाल, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दामोदर नदी के तट पर बोकारो शहर बसा हुआ है। हम लोग ये देख लेते हैं कि ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल, अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है उत्तरी छोटा नागपुर तो ये भी सही है, और ऑप्शन में दिया हुआ है चूल्हा पानी तो ये भी सही है। ये चूल्हा पानी से निकलती है और जाके हुगली नदी में मिल जाती है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि दामोदर नदी का मुहाना क्या है, तो हुगली नदी। इसका उपनाम क्या क्या है? इसके देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल का शोक के भी नाम से जाना जाता है, और इवन झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी ही है। इसका अपवाद क्षेत्र का बात किया जाए तो थोड़ा सा ये बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, लातेहार, रांची और लोहरदगा है। अगला सवाल, पश्चिमी या उच्चतर रांची की पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र के नाम से उच्चतर रांची को या पश्चिमी रांची को जाना जाता है। पाट का मतलब क्या होता है? तो पाट का जो मतलब है वो समतल मैदान है। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है हम लोग बोल सकते हैं 900 मीटर एवरेज ऊंचाई है इसकी, जिसमें से नेत्रहाट का अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1180 मीटर है इसकी ऊंचाई नेत्रहाट की। अगला सवाल, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर से बीचों बीच से गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रांची के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के टोटल 8 स्टेट से होकर के गुजरी है। ये 8 स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 स्टेट हैं जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरी है भारत में, और ये झारखंड के रांची से होकर के गुजरी है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल, झारखंड की औसत सालाना वर्षा क्या है? तो झारखंड की जो औसत सालाना वर्षा है वो है 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में तो नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा, 1400 mm। 1400 mm इसका औसत सालाना वर्षा है झारखंड की, जिसमें से अगर देखा जाए तो नेतरहाट की अकेले जो बारिश है वो उसका सालाना वर्षा 180 सेंटीमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा बारिश होता है नेतरहाट में, झारखंड में। अगला सवाल, कोडरमा, झुमरी, तिलैया, मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। माइका युक्त मिट्टी या अभ्रक युक्त मिट्टी बोल सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि आसपास के क्षेत्र में अभ्रक बहुतायत मात्रा में निकाला जाता है तो मिट्टी में मिक्स है, और ये थोड़ा सा चमकीली मिट्टी होती है, या बोल सकते हैं कि लालिमापन इसमें से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसे गुलाबीपन भी आता है थोड़ा थोड़ा। तो ऑप्शन सी सही होगा, माइका युक्त मिट्टी। अगला सवाल, झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड को टोटल 3 कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला सवाल, झारखंड राज्य का या फिर झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो
तो हम लोग पहले से जानते हैं कि झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जंगल की भूमि कहते हैं या फिर वन प्रदेश के नाम से जाना जाता है झारखंड को। ऑप्शन डी सही होगा। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। रांची को झारखंड का मैनचेस्टर भी बोल सकते हैं या फिर इंडिया का, ईस्ट इंडिया का मैनचेस्टर भी बोल सकते हैं। ये दोनों सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मिनरल्स उत्पादन होता है वो रांची से ही होता है। टोटल ऑल ओवर इंडिया का मिनरल्स उत्पादन जो होता है वो 18% होता है और झारखंड स्टेट का 50% मिनरल्स उत्पादन झारखंड के रांची से ही होता है, इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। अगला सवाल, एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1938 ईस्वी में एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में स्थापित हुआ था। 1938 सही होगा। और ये कहाँ स्थापित हुआ था? तो रांची से दूर मुरी में स्थापित हुआ था। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बोल सकते हैं और दूसरा सबसे पुराना कारखाना बोल सकते हैं एल्युमिनियम का। अच्छा, ये जो मुरी में उत्पादन होता है एल्युमिनियम, ये मध्यवर्ती एल्युमिनियम होता है, ना ये स्टार्टिंग मीन्स प्राथमिक प्रोडक्ट भी नहीं है और अंतिम फाइनल प्रोडक्ट भी नहीं है, ये बीच का रहता है। और ये अपना उत्पादित जो बनाता है एल्यूमिना, ये बाहर फिर दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है, केरल, कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े सिटी में, जहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट दिया जाता है। कुल एल्यूमिनियम का मीन्स भारत में जितना उत्पादित होता है कुल एल्यूमिना का 16% एल्यूमिना ये मुरी में उत्पादित होता है, झारखंड में उत्पादित होता है। अगला सवाल, झारखंड बनने के उपरांत इसमें कितने ज़िले जोड़े जा चुके हैं? तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जब झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 में, तो उसमें कुल 18 ज़िले थे और वर्तमान झारखंड में अभी टोटल 24 ज़िले हैं। तो 24 ज़िले होने के बावजूद इसमें 6 नए ज़िले जोड़े गए, जो कि 4 ज़िले 2001 में और 2 ज़िले 2007 में जोड़े गए। जो 2001 में जोड़े गए वो ज़िलों की लिस्ट हम बताते हैं। 2001 में सबसे पहले जो ज़िला आया था वो लातेहार आया था। लातेहार 4 अप्रैल 2001 को। फिर उसके बाद जामताड़ा आया, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को। और उसके बाद 30 अप्रैल 2001 को 2 डिस्ट्रिक्ट आए, सिमडेगा और सरायकेला। और 12 सितंबर 2007 में खूंटी और रामगढ़ जिला बनाया गया। तो इस प्रकार टोटल 24 ज़िले हो गए और झारखंड के अलग होने के बाद टोटल 6 ज़िले नए बने, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, इस सीरीज़ में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सीरीज़ में कुछ नए सवाल और जवाब के साथ में।